हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। तो कल हमने इसमें देखा था कि लाइफ स्पान क्या होता है और रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन हमने देखी थी। नए इंडिविजुअल को जन्म देना अपने ही समान, ये प्रोसेस कहलाती है रिप्रोडक्शन। फिर उसके बाद हमने टाइप्स देखे थे इसके, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हमने डिटेल पढ़ा था। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? जिसमें एक सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करता है और गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता। एक सिंगल पेरेंट से ही नए इंडिविजुअल का जन्म होता है। तो वो हमने कल देखा था। अब आज जो है वो हम देखेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है उसे हम कह सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। मतलब प्लांट्स में होने वाला जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसे हम क्या कहते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और ये केवल प्लांट्स में होगा। इसे हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसलिए कहते हैं, कायिक प्रवर्धन कहा जाता है इसे हिंदी में। इसलिए इसे कहते हैं क्योंकि इसमें प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट भाग लेते हैं। वेजिटेटिव मतलब रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं, रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का फ्लावर, फूल। लेकिन यहाँ पर वेजिटेटिव पार्ट जैसे कि रूट, स्टेम और लीफ पार्टिसिपेट करते हैं और रूट, स्टेम और लीफ से नया प्लांट बनता है। तो यदि ऐसा होता है, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे, अभी हम एग्जांपल देखेंगे कि किसी प्लांट की स्टेम को कट करके यदि हम गमले में लगाते हैं तो उससे नया प्लांट ग्रो हो गया, तो ये कहलाएगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो इसके बहुत सारे टाइप है, रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट और बल्ब के द्वारा। तो अब हम इनको एक एक करके देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं रनर। रनर या स्टोलोन से रिप्रोडक्शन। तो ये क्या होता है? एक्चुअल में ये स्टेम होती है जो ग्राउंड, ज़मीन के ऊपर हॉरिजॉन्टली फैली हुई रहती है। देखिए नीचे वाले पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कि ये स्टेम है। तो ये क्या करती है? कुछ जगह से नेचुरली, यानी अपने आप से ये कुछ जगह से सेपरेट हो जाती है जो मेन प्लांट है उससे, और नए प्लांट में डेवलप हो जाती है, एक नया इंडिविजुअल बनाती है। तो ये क्या हो जाएगा? रनर के द्वारा रिप्रोडक्शन। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी में रनर से जो है क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है, यानी नया प्लांट जो है वो बन जाता है। फिर उसके बाद जो है सेकंड, वो है सकर्स। ये बेसल शूट्स होती हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है? एडवेंटिशियस शूट्स हैं ये, और ये एक बड से ग्रो होती है एट द बेस ऑफ ट्री, मतलब प्लांट के बेस में। और क्या बना रही है? नया प्लांट। तो इसके एग्जाम्पल हैं चेरी और एप्पल, ठीक है। तो ये दो क्या हो जाएंगे? एक हो गया रनर से और दूसरा सकर्स। तो ये सब वेजिटेटिव पार्ट से ग्रो कर रहे हैं, इसलिए ये क्या कहलाते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो ये दो आपको समझ में आए एग्जाम्पल इसके। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट हम देखेंगे वेजिटेटिव का ही जो एग्जाम्पल है किसके द्वारा हो रहा है ये। तो ये जो तीसरा है वो होगा ट्यूबर। ट्यूबर देखिए, ट्यूबर जो है वो क्या होते हैं? मॉडिफाइड प्लांट स्ट्रक्चर दैट आर इनलार्ज टू स्टोर न्यूट्रिएंट्स। मतलब प्लांट के ही मॉडिफाइड स्ट्रक्चर हैं जिनमें न्यूट्रिएंट्स जो है वो स्टोर हो जाता है। ये अंडरग्राउंड स्टेम होती है बेसिकली। मतलब स्टेम है, तना है, लेकिन कैसा है? अंडरग्राउंड, ज़मीन के अंदर रहता है। और इसके ऊपर बहुत छोटी छोटी स्केली लीव्स भी होती हैं बड के साथ। और इनमें क्या एबिलिटी होती है? नया प्लांट बनाने की। इसका बेस्ट एग्जांपल है पोटैटो। आप सब ने आलू देखा होगा। तो आलू को यदि आप जैसे कुछ समय के लिए रख देते तो हम देखते हैं ना कि उस पर से बर्ड जैसे स्ट्रक्चर आ गए हैं छोटे छोटे, और जब हम उसको ज़मीन में लगाएंगे तो उससे एक नया प्लांट जो है वो ग्रो कर लेता है। तो यहाँ पर किसके द्वारा हो रहा है रिप्रोडक्शन? स्टेम के द्वारा, ठीक है ना। तो ये जो है पोटैटो को हम क्या कहते हैं? ट्यूबर। यानी बेसिकली ये अंडरग्राउंड स्टेम है, बट इसे नाम क्या दिया हमने? ट्यूबर।
तो यहाँ पर ट्यूबर या फिर स्टेम से रिप्रोडक्शन हो रहा है, स्टेम वाले पार्ट से। और ऐसे ही रोज़ में भी आपने देखा होगा कि हम स्टेम कट करके और यदि हम गमले में लगाते हैं तो वहाँ पर नया प्लांट उससे ग्रो करता है, तो उसमें भी स्टेम से हो रहा है रिप्रोडक्शन। फिर नेक्स्ट जो है वो है ऑफसेट। ऑफसेट इज़ अ स्मॉल वर्चुअली कंप्लीट डॉटर प्लांट दैट एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस ऑन द मदर प्लांट। मतलब क्या होता है, ऑफसेट क्या होता है, एक डॉटर प्लांट होता है जो मदर प्लांट के ऊपर ग्रो करता है। तो इसका एग्जांपल है वाटर हाइसिंथ, ये पानी में पाया जाने वाला पौधा है। तो जो मेन प्लांट है उसी के साथ साथ एक डॉटर प्लांट भी यहाँ पर ग्रो कर लेता है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी देखिए किससे हो रहा है रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव पार्ट से। तो वेजिटेटिव पार्ट से हो रहा है रिप्रोडक्शन, इसलिए ये क्या कहलाएगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ही ये कहलाएगा। तो यहाँ पर किससे हो रहा है, ऑफसेट। ठीक है, ये सब नेचुरली होने वाले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं हम, मतलब नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हम ये पढ़ रहे हैं, प्राकृतिक रूप से होने वाले। और ऐसे ही कुछ जो हैं वो आर्टिफिशियल भी होते हैं कि हम आर्टिफिशियली भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करा सकते हैं। लेकिन पहले हम क्या कौन सा देख रहे हैं, नेचुरल होने वाले। तो ये हमने देखे रनर, सकर, ट्यूबर और ऑफसेट। अब इसके बाद नेक्स्ट जो टाइप है इसका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का, वो है बल्ब के द्वारा। बल्ब जो है ये भी क्या होती है, स्टेम ही होती है, शॉर्ट स्टेम विथ फ्लैशी लीव्स और लीव बेसिस। मतलब बल्ब भी क्या है, एक स्टेम ही है जो, और ये भी अंडरग्राउंड स्टेम ही होती है और बहुत छोटी होती है और इसमें फ्लैशी लीव्स होती हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल है ऑनियन और गार्लिक, यानी कि प्याज और लहसुन। तो प्याज पे भी आप देखते हो कि रूट्स हैं ऊपर की तरफ, अंदर स्केली लीव्स है। तो जब प्याज को या लहसुन को हम ज़मीन में लगाते हैं और उनको प्रॉपर पानी मिल रहा है, एयर मिल रही है, तो उनसे नया प्लांट जो है वो ग्रो करता है। तो यहाँ पर भी रिप्रोडक्शन किससे हो रहा है, स्टेम से। और इस स्टेम को हमने क्या नाम दिया है, बल्ब। पोटैटो को हम नाम दे रहे हैं ट्यूबर, और यहाँ पर हमने क्या नाम दिया है, बल्ब नाम दिया है। तो पोटैटो, ऑनियन, गार्लिक ये सब क्या है, स्टेम है। और इन स्टेम से क्या हो रहा है, नया प्लांट जो है वो ग्रो कर रहा है। तो ये सब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंतर्गत ही आते हैं, कायिक प्रवर्धन में ही ये सब आते हैं। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट टाइप हम इसका देखेंगे, तो वो है, देखिए ये एक एग्जांपल यहाँ पर दिया है टेरर ऑफ बंगाल का, कि जो वाटर हाइसिंथ अभी हमने देखा ऑफसेट वाला है ना, तो ये क्या है, इसे हम टेरर ऑफ बंगाल क्यों कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले ये इंडिया में लाया गया था इसके फ्लावर के कारण। बहुत ही सुंदर फूल होते हैं इस पे, और इसकी जो पत्तियों का शेप है वो भी बहुत ही क्या होता है, आकर्षक होता है। तो इसलिए इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था तालाबों में, कि वाटर हाइसिंथ को, कि बहुत ही ये सुंदर दिखाई देता था। तो ब्यूटी बढ़ाने के लिए इसको क्या किया गया था, तालाबों में लगाया गया था। लेकिन अब इसको क्या नाम दिया है, टेरर ऑफ बंगाल। मतलब टेरर यानी क्या है, कि उसने अपने आप को इतना बढ़ा लिया कि वो सबको डराने लगा है। तो ऐसा क्यों हुआ होगा, अभी हमने क्या देखा, ऑफसेट से इसमें क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन। मतलब जो मदर प्लांट है उसी के ऊपर डॉटर प्लांट जो है वो ग्रो कर रहा है। तो धीरे धीरे जो इनकी पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा क्या हो रही है, बढ़ती जाती है, क्योंकि खुद से इनमें नेचुरल रिप्रोडक्शन हो रहा है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो रहा है। तो ये पूरे जो तालाब है उसको क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। और इसके कारण ये देखिए, इट रैपिडली रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव मेथड ऑफसेट इन शॉर्ट पीरियड, बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं। और इट ड्रेन ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर दैट लीड्स टू डेथ ऑफ फिशेस, मतलब पूरी ऑक्सीजन पानी की ले लेंगे, ठीक है ना। और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, वाटर वीड, यानी खरपतवार, पानी की खरपतवार। और जब ये पूरी ऑक्सीजन ले लेंगे पानी की, तो जो मछलियाँ हैं या दूसरे जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और उनकी डेथ हो जाती है।
तो ये इतना क्यों बढ़ते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के कारण। फिर ऐसे ही पत्तियों के द्वारा भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है ब्रायोफाइलम में। ब्रायोफाइलम में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किससे होता है? पत्तियों से। उसकी जो लीफ होती है उसके ऊपर छोटी छोटी बर्ड्स आ जाती हैं, और वो जब बर्ड्स ज़मीन पे गिरती हैं तो उनसे एक नया प्लांट क्या करता है? ग्रो करता है। तो ये सब क्या है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के नेचुरल तरीके से होने वाले पार्ट, ये सारे हमने पढ़े। अब नेक्स्ट हम देखेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। थैंक यू।